नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब जिन्ना के बाद पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। अखिलेश ने इंटरव्यू में पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल हमलावर हो चुके हैं। पहले संबित पात्रा और अब केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी अखिलेश पर जमकर बड़ा अटैक किया। अनुप्रिया ने कहा, चुनाव उत्तर प्रदेश में है तो अखिलेश को उत्तर प्रदेश की बात करनी चाहिए। अनुप्रिया ने अखिलेश यादव से उनका उत्तर प्रदेश के लिए विजन पूछा। साथ ही चुनाव में एनडीए की जबरदस्त वापसी का भरोसा भी जताया। उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। सभी पार्टियां अपनी जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो सहयोगी दल हैं, अपना दल एस, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, इस समय जो उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, आज अखिलेश यादव का बयान आता है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़ा चीन है। इस बयान को आप किस आधार पर देखती हैं मैम? देखिए, मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगी कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को वो क्या देना चाहते हैं, उनका क्या विजन है, इसकी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने 2012 से 2017 के बीच में जब सरकार चलाई तो उस दौरान उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए क्या उन्होंने किया बताने के लिए कुछ है नहीं। हमारी सरकार ने 5 साल जिस डबल इंजन की तेज रफ्तार के साथ उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो हमारे पास अपनी बहुत सारी उपलब्धियां हैं गिनाने के लिए, और उन उपलब्धियों को लेकर हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं और इसीलिए पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जनता की अपेक्षाओं पर खरे भी उतरे हैं और एक बार फिर हमारी एनडीए की सरकार की जबरदस्त तरीके से वापसी होने जा रही है। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आएंगे तो आप स्वयं इस बात को देखेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मैम, एनडीए के जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इकलौते स्वार कैंडिडेट को अगर छोड़ दिया जाए, हैदर अली खान को, जिनको कि आपने टिकट दिया है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। तो विपक्ष कह रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आपकी तरफ से भी एक कैंडिडेट मुस्लिम आया है। इसको किस कंटेक्स्ट में देखती हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किस कैंडिडेट को उतारना है ये उनका आंतरिक विषय है, उनकी पार्टी ने निर्णय लेना है। मेरी पार्टी दलित, कमजोर, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबके हितों के लिए काम करती है और हमने अपनी एक सीट, जिस शुरुआती चरण में, प्रथम चरण में वो चुनाव होना है, तो हमने एक बहुत ही प्रतिष्ठित और जिनकी एक अच्छा वहाँ की आम जनमानस के साथ लगाव है, जुड़ाव है और वहाँ की जनता जिनको बहुत आदर और सम्मान के भाव से देखती है, उस परिवार को हमने मौका दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ की जनता स्वीकार भी करेगी, परिवर्तन करेगी और उस परिवार को एक मौका देगी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से आपकी मुलाकात हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई है। मैम, सीटों को लेकर के बातचीत फाइनल हुई क्या? पिछली बार कहा जा रहा था कि चूंकि आप लोग 11 सीट पे लड़े थे, इस बार शायद आपकी डिमांड 20 की है। कुछ क्लियरिटी हो पाई क्या? देखिए, लगभग बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। कई सीटों पर हम एक अंतिम फैसला कर चुके हैं, लेकिन कुछ सीटों पर अभी हमारा जो मंथन है वो जारी है और जल्द ही हम उसको भी फाइनल कर लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को लेकर के मैम क्या स्थिति देखती हैं? पूर्वांचल चूंकि आप लोग का गढ़ है, वहां आप लोग कंटेस्ट न सिर्फ करते हैं बल्कि बीजेपी को और अपनी पार्टी को आगे लेके जाते हैं। पूर्वांचल की क्या स्थिति? क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि पूर्वांचल तो पूरा समाजवादी पार्टी स्वीप कर रही है। नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी तो ये कहेंगे ही कि वो स्वीप कर रहे हैं, चुनाव के मैदान में है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार भी होता है और जनता के बीच में कोई आकर ये तो नहीं कहता कि मैं चुनाव हारने के लिए लड़ रहा हूँ। तो जीत का दावा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के मन में एनडीए का गठबंधन है और जहां तक अपना दल की बात है, पूर्वांचल ही नहीं, बुंदेलखंड, मध्यांचल, पश्चिमांचल, हर जगह हमारी पार्टी का विस्तार हो चुका है और आपने स्वयं बताया कि अभी रामपुर की स्वार सीट पर हमने अपने प्रत्याशी को भी उतारा है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं कि हम वो सीट जीतने जा रहे हैं। तो अपना दल आपको एक बहुत बड़े स्वरूप में नजर आने जा रहा है। आखिरी सवाल ले लेता हूं। ओम प्रकाश राजभर, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, गठबंधन में शामिल है, उनका कहना है कि अगर चुनाव बाद जरूरत पड़ेगी तो वो आपसे बातचीत कर लेंगे, कि अगर समाजवादी पार्टी को जरूरत पड़ती है तो आपको अपने खेमे में ले लेंगे। और अखिलेश यादव भी कई बार बोल चुके हैं कि अगर इस बारे में कहीं विचार करना हुआ तो देखा जाएगा। आपका क्या टेक है मैम इस पे? नहीं, मुझे बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि अपना दल उनके दिल में बसता है। बहुत मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन कोई गठबंधन में बात नहीं हो सकती है। मैं फिलहाल तो उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि इतनी चिंता वो अपना दल की कर रहे हैं, अपना दल के कार्यकर्ताओं की कर रहे हैं। हम सबके मन में बसे हुए हैं, इससे ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। बीजेपी सहयोगी मतलब आप? हम बीजेपी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ रहे हैं। तो
तौर पर काफी कॉन्फिडेंट हैं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। उनका कहना है कि जिस तरीके से टिकट दिए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर न सिर्फ अपना दल अपने जो कैंडिडेट्स उनको जिताएगी, बल्कि इस बार एनडीए के रूप में पूर्ण बहुमत से वापसी भी करेगी। राजीव राय के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।